हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2। आई होप कि आपने 8.1 की वीडियो देख ली होगी और अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। तो पहले हम जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, जिसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, आप जाके देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, और अगर मुझे इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर मुझे पी मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट दे रखा है मुझे ए सी का, अगर दोनों मुझे मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन होता है हमारा कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है हमारा बी सी के। पहला कंक्लूजन तो ये हो गया कि जो पी क्यू है ये पैरेलल होता है बी सी के। दूसरा कंक्लूजन होता है इसका कि जो पी क्यू है ना, ये हाफ होता है बी सी के। ना होता है, हाफ होता है बी सी के। अब जब ये हाफ होगा बी सी के, तो इसका रीजन यूं लिखते हैं हम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये समझना अच्छे से, जब दो पॉइंट हमें मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, जैसे पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, तो जब भी मिड पॉइंट दे रखे होंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन इसके हाफ के बराबर होगी। ये रिजल्ट होता है इसका। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे तो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है हमें? दिया है कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है, तो शो क्या करना है हमें? शो करना है, शो करना है हमें पहली चीज कि एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर हाफ है एसी के। दूसरी चीज पी क्यू और एस आर क्या है? बराबर है। और थर्ड चीज हमें प्रूव शो करनी है कि पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो देखो हम सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखना, ट्रायंगल ए डी सी में लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर एडीसी में देखें हम, तो देखो एडीसी में हमें गिवन है कि एस एंड आर में, ट्रायंगल एडीसी में गिवन है कि एस एंड आर मिड पॉइंट है ऑफ एडी एंड डीसी के। तो जो हमें ये एस दे रखा है और ये आर दे रखा है, ये क्या है? मिड पॉइंट है किसके? ये एडी का मिड पॉइंट है और ये हमारा डीसी का मिड पॉइंट है। तो देखो, पहली चीज तो हमें ये पता चल जाएगी यहाँ से कि जो एस आर है ये पैरेलल है किसके? एसी के, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें पता लग जाएगी यहीं से कि जो एस आर है ये बराबर है हाफ ऑफ एसी के। और इन दोनों का रीजन क्या होगा? इनका रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इसके बाद अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में देखोगे आप कि जो पी है ये ए बी का मिड पॉइंट है और जो ये क्यू है ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो देखो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। अब जब ये मिड पॉइंट हो गए तो फिर से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके? ए सी के। और जो पी क्यू होगा ये हाफ होगा ए सी के।
और दोनों का रीजन क्या होगा? इनका रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से कि एस आर देखो हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो हम लिख सकते हैं कि एस आर और पी क्यू आर क्या हो गए, बराबर हो गए। रीजन लिख देंगे इसका। अब जब ये बराबर हो गए और इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, पी क्यू है एसी के पैरेलल है और एस आर भी एसी के पैरेलल है। जब दोनों एसी के पैरेलल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एस आर पैरेलल होगी हमारी पी क्यू के। इसका भी रीजन क्या होगा? रीजन इसका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो, पी क्यू आर एस में ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल भी हो जाती हैं और इक्वल भी हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं पैरेललोग्राम बनाती हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे हम लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये इक्वल और पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम तो हमें एबीसीडी क्या एक रोम्बस है। तो लिख लेंगे हम क्या गिवन है हमें। तो देखो यहाँ पे हमें दो चीज दे रखी है। पहली चीज दे रखी है कि एबीसीडी क्या एक रोम्बस है। देखो गिवन है हमें एबीसीडी क्या एक रोम्बस है। देन सेकंड चीज हमें दे रखी है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये भी दे रखा है हमें, देखो पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम नामकरण दे देंगे इसे। इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। और शो करने के लिए बोला है हमें कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। शो क्या करना है हमें, शो करना है कि पी क्यू आर एस क्या एक रेक्टेंगल है। पहले तो पी क्यू आर एस बनाएंगे हम, इसमें मिड पॉइंट है तो हमें बनाना पड़ेगा पहले ये। देखो यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि पी है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो पी बी सी का मिड पॉइंट है क्यू और फिर आर और फिर एस, ये मिड पॉइंट है। तो हम दो चीजें और खींच लेते हैं भाई, तो हो गया इसका कंप्लीट फिगर। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में देखना बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या गिवन है हमें, ए बी डी में गिवन है कि पी एंड एस आर। तो हमें गिवन है कि पी एंड एस आर क्या मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। पी मिड पॉइंट है ए बी का और एस मिड पॉइंट है हमारा ए डी का। तो जब ये मिड पॉइंट होते हैं तो हमें पता है कि पी एस पैरेलल होगा किसके, बी डी के। इसी तरह जो पी एस है ये हाफ भी होगा किसका, बी डी का। और दोनों का ही रीजन होगा सेम। रीजन होगा इसका मिड पॉइंट थ्योरम।
इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ट्रायंगल बीसीडी में, ट्रायंगल बीसीडी क्या है, बी सी डी, ठीक है। ट्रायंगल बीसीडी में देखना, इसमें हमें दे रखा है कि जो क्यू एंड आर है ये मिड पॉइंट है किसके, बीसी और सीडी के। क्यू मिड पॉइंट है बीसी का और आर मिड पॉइंट है सीडी का। अब जब ये मिड पॉइंट हो गए तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो क्यू आर है ये पैरेलल है किसके, बीडी के। और हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो क्यू आर है ये हाफ के इक्वल है किसके, बीडी के। और रीजन दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा। रीजन है इसका मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो अगर हम देखें तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, सुनना क्या कंक्लूड करेंगे हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि पी एस बराबर है क्यू आर के, ये बराबर है, और क्या बराबर है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है क्यू आर के। इनका रीजन क्या होगा, इनका रीजन होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। हम फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूड कर सकते हैं कि पी एस बराबर है क्यू आर के और पी एस क्यू आर के पैरेलल भी है। जब ये दोनों लाइनें बराबर भी हो गई और पैरेलल भी हो गई तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो जब ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम आ गया तो मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये छोटी वाली साइड, चलो मैं नाम देता हूं पहले, इसे नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया एम, और इसे नाम दे दिया एन। देखो ओ एम पी एन में देखना, जब पी एस पैरेलल हो गई तो ये वाली लाइन भी तो पैरेलल होगी इसके, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी एम और ओ एम भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये देखना, बात ध्यान रखना हमेशा, आपने पढ़ा भी होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जो रोम्बस होता है ना हमारा, रोम्बस के डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये हमें 90 डिग्री का दे रखा है। तो अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं, देखो अगर मैं इसे एंगल 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम पी एन, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन होगा इसका अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो एंगल 2 है ये 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रोम्बस हमें गिवन है और रोम्बस के एंगल जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब देखो इनकी साइड्स भी इक्वल आ गई और ये एंगल भी 90 डिग्री के आ गए, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस क्या है, इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्योंकि कोई भी शेप आकृति रेक्टेंगल तब हो जाती है जब उसकी साइड अपोजिट हो जाए और एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री का। तो ये एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन क्या है
इसमें हमें गिवन है तो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि एबीसीडी क्या एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है ए बी सी सी डी एंड डी ए के। पहले तो हमें मिड पॉइंट बनाने पड़ेंगे इसके। तो देखो हमने चित्र बना लिया इसका। इसे नाम दे देंगे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। इनके मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं, ए बी का मिड पॉइंट है पी, इसका है क्यू, इसका आर और इसका एस। और हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस क्या एक रोम्बस है। शो करना है पी क्यू आर एस क्या एक रोम्बस है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो पी और एस है ये मिड पॉइंट है हमारे ए बी और ए डी के। तो देखो जब ये मिड पॉइंट है तो हमें लिखना पड़ेगा कि पी एस पैरेलल है किसके, बी डी के। और पैरेलल होने के साथ साथ पी एस हाफ के बराबर होगी किसके, बी डी के। इसका रीजन है इसका मिड पॉइंट थ्योरम। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखो ट्रायंगल बीसीडी में देखना, इन ट्रायंगल बीसीडी। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि जो क्यू और आर है ये मिड पॉइंट है बीसी और डीसी के। अब जब ये मिड पॉइंट है तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि क्यू आर पैरेलल है किसके, बीडी के। और जो क्यू आर है ये हाफ के बराबर होगा बीडी के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन है इसका मिड पॉइंट थ्योरम। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। जब मैंने इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया तो देखना यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो पी एस है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। और जो पी एस है ये बराबर भी है किसके, क्यू आर के। रीजन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब ये दोनों पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ देखना ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कि जो पी क्यू है यहाँ पे पैरेलल होगा किसके, ए सी के। और साथ ही साथ जो पी क्यू होगा ये हाफ ऑफ ए सी भी होगा। और दोनों का रीजन क्या होगा, और दोनों का रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। और इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन
थर्ड। तो क्या यहाँ पे आपको पता है ये जो रेक्टेंगल होता है ना उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है ये। तो देखो जब ए सी और बी डी इक्वल है, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में और फर्स्ट में देखना, जब ये बी डी है तो मैं इसकी जगह ए सी लिख सकता हूँ, दोनों बराबर होंगे, है ना, डायगोनल्स है। तो इसी तरह जो पी एस है और ये क्यू और पी क्यू है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पी एस बराबर आ जाएगा पी क्यू के, पी एस बराबर आ जाएगा पी क्यू के। रीजन क्या होगा इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब जब भी देखो ये वाली साइड इसके बराबर आ चुकी है और ये वाली साइड इसके बराबर आ चुकी है, मतलब ऑल साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए पी क्यू आर एस है जो हमारा, पी क्यू आर एस इज अ, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन खत्म हो गया आज की क्लास के। तो ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को रिवाइज करना, और अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम की डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उससे जाके देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।